Good morning, student. Myself Sandhya Rai. I am your computer teacher. I am going to teach chapter 2, Memory and Storage Devices. The the number and the words that have no meaning. वह नंबर और शब्द जिसकी कोई मीनिंग नहीं निकलती बाई देमसेल्फ हमारे द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं? डाटा। जैसे आपको ऊपर में दिया हुआ है, ईयर्स अलग दिया हुआ है, विमान 7-3A। अगर इस तरह लिख दिया जाए तो इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, लेकिन इसे ऐसे ही ऑर्गेनाइज वे में अगर कर दिया जाए, डाटा इज इट आंसर सर्टेन क्वेश्चन व्हेन डाटा इज ऑर्गेनाइज। जब डाटा को हम ऑर्गेनाइज वे में कर देते हैं तो इसका एक सर्टेन क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। जैसे अगर हम इसे लिख दें 7 years विहान क्लास 3rd A, तो 7 साल का विहान है जिसकी जो किस क्लास में पढ़ता है? 3rd A में पढ़ता है। इन द एबव एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से द डाटा टेल्स अस द नेम, एज, क्लास एंड स्कूल ऑफ द स्टूडेंट। व्हाट द डाटा टेल्स अस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। और जो डाटा हमें बताता है उसे हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। अ कंप्यूटर प्रोसेस डाटा, जब कंप्यूटर डाटा की प्रोसेसिंग करता है, विच इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट के थ्रू कंसेप्ट आर इंस्ट्रक्शंस, और इंस्ट्रक्शन के द्वारा डाटा इज अ नंबर एंड वर्ड्स व्हाट वी टाइप इन अ कंप्यूटर। जो भी डाटा नंबर और वर्ड्स में है उसे हम वी टाइप इन अ कंप्यूटर, हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं। इट इज़ द इनपुट, हम इनपुट इंस्ट्रक्शन देते हैं। वी गिव टू अ कंप्यूटर को, क्योंकि हमें पता है कि कंप्यूटर को जब तक हम कोई अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, कंप्यूटर खुद से कोई काम नहीं करता है। वह किस पे डिपेंड है? हमारे ऊपर डिपेंड है। अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन द इनपुट डाटा, जब कंप्यूटर में हम इनपुट डाटा डाल देते हैं तो कंप्यूटर वर्क करना स्टार्ट करता है। एंड गिव्स आउटपुट, और हमें वह आउटपुट देता है। द आउटपुट वी गेट फ्रॉम अ कंप्यूटर इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। और जो आउटपुट हमें कंप्यूटर से मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन, सूचना। सम एग्जाम्पल्स ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन, द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर रीडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब पूरे देश की जो टेम्परेचर रीडिंग है पिछले 100 साल की, वो क्या है? हमारी इंफॉर्मेशन है। मेमोरी, मेमोरी क्या होती है? मेमोरी इज द हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर दैट स्टोर्स डाटा एंड इंफॉर्मेशन। मेमोरी क्या है? हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर। हार्डवेयर का मतलब क्या होता है? हार्डवेयर जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या होता है? हार्डवेयर होता है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसे हम टच नहीं कर सकते। तो मेमोरी इज क्या है? हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या है? मेमोरी है। दैट स्टोर्स डाटा एंड इंफॉर्मेशन। अब वह क्या स्टोर करता है? डाटा को और इंफॉर्मेशन को। देर आर 2 types ऑफ मेमोरी इन अ कंप्यूटर, और यहाँ पे 2 types के मेमोरी कंप्यूटर के बताए गए हैं। पहला प्राइमरी मेमोरी एंड दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, और यह कंप्यूटर में फिक्स होता है। स्टोर्स प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी डायरेक्टली रीड बाय द CPU। और जो भी प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन हम देते हैं उसे कंप्यूटर डायरेक्टली पढ़ लेता है। किसके माध्यम से? CPU के माध्यम से। प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड द मेन और इंटरनल मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। प्राइमरी मेमोरी इज ऑफ 2 types। प्राइमरी मेमोरी के 2 types हैं। पहला रोम एंड दूसरा रैम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, एंड रैम का जो फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, द रोम इज लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर। रोम कहाँ पे लगा रहता है? मदरबोर्ड, कंप्यूटर के मदरबोर्ड में। रोम कंटेंट्स द प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शन, और रोम क्या करता है? प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शन को कंटेंट अपने लेता है। दैट अ कंप्यूटर नीड्स टू ऑपरेट, जैसा कि कंप्यूटर को
ऑपरेट करने के लिए आवश्यक होता है। एज इट्स नेम इंडिकेट्स द डाटा स्टोर्स इन रोम कैन ओनली बी रीड, और इसके नाम से ही यह पता चलता है, इसका पूरा नाम क्या है, रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम सिर्फ पढ़ सकते हैं लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी चेंज्ड, इसे हम बदल नहीं सकते हैं। दैट इज वाई रोम इज कॉल्ड परमानेंट आर नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, और जिस वजह से इसे हम परमानेंट या नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल में जिसमें कि हम कोई चेंज नहीं कर सकते। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ रोम दैट आर यूज्ड इन कंप्यूटर, और बहुत सारे टाइप्स के रोम्स को हम कंप्यूटर में यूज करते हैं। सम ऑफ दीज टाइप्स आर फॉलोज, जैसे प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। In these types of ROM, the contents of the memory can be modified by a programmer only once. Erasable programmable read-only memory, electricity erasable programmable read-only memory, and दूसरा क्या, नेक्स्ट जो हमारा है प्राइमरी मेमोरी का, रैंडम एक्सेस मेमोरी। RAM is a type of computer memory where the program and data currently in use are kept. रैम क्या है, कंप्यूटर की वह मेमोरी है जहाँ प्रोग्राम एंड डाटा को करेंटली इन यूज आर केप्ट, जो यूज करते हैं उस समय रखा जाता है। इट अलाउज अस द CPU टू एक्सेस डाटा रैंडमली एंड क्विकली, यह फास्ट और क्विक वर्क के लिए CPU में रखा जाता है, काम करने के लिए। डाटा इज स्टोर टेम्पोरली इन रैम, और यह डाटा टेम्पोररी रूप में इसमें स्टोर रैम में स्टोर होती है। अब डिफरेंस बिटवीन रोम एंड रैम, स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से। रोम स्टोर्स डाटा परमानेंटली एंड डज नॉट लॉस इट इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। रोम क्या है, डाटा को परमानेंटली स्टोर किए रहता है, इट इवन व्हेन, तब तक जब तक कि कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, जब तक कि कंप्यूटर बंद ना हो जाए। रैम स्टोर डाटा टेम्पररली एंड लॉसेज इट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। रैम स्टोर्स डाटा टेम्पररली, रैम टेम्पररी रूप से डाटा को स्टोर करता है, एंड लॉसेज इट, और कब लॉस होता है, व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, जब कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाती है तब यहाँ की जो बाकी डाटा है अगर हमने सेव नहीं किया है तो वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन रोम में क्या था, रोम स्टोर्स डाटा परमानेंटली, यह परमानेंटली डाटा को स्टोर करता है, डज नॉट लॉस, और यह कंप्यूटर बंद होने के बाद भी नहीं ख़त्म होता है। नेचर, इसकी प्रकृति क्या होती है, इट इज़ नॉन एज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, इसे हम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। इट इज़ नॉन एज वॉलेटाइल मेमोरी, और इसे हम वॉलेटाइल मेमोरी के नाम से जानते हैं जिसमें कि हम समय के साथ कुछ चेंज कर सकते हैं। यूज, इट इज़ यूज्ड बाय द CPU ओनली टू रीड डाटा, और यह CPU के द्वारा यूज किया जाता है, किस लिए, सिर्फ रीड करने के लिए। इट इज़ यूज्ड बाय द CPU आइदर टू रीड डाटा फ्रॉम इट और टू राइट डाटा ऑन इट, और जो रैम है उसमें वह यूज्ड बाय द CPU, यह CPU के द्वारा ही यूज किया जाता है, किस लिए, डाटा को रीड करने के लिए, या अगर उसमें राइट करना है तो उस पर राइट करने के लिए भी। सेकेंडरी मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी, एक्सटर्नल मीन्स होता है बाहरी, और इंटरनल मीन्स क्या होता है, अंदर ही रहता है, ठीक। तो एक्सटर्नल मेमोरी स्टोर्स डाटा परमानेंटली अनटिल, और इसमें स्टोर डाटा परमानेंटली रहता है, डाटा परमानेंटली स्टोर रहता है, अनटिल इट इज़ डिलीटेड और ओवरराइटन, जब तक कि हम इसे अपने हाथों से डिलीट या उस पर ओवरराइट नहीं करते। द डाटा स्टोर्स इन दिस मेमोरी कैन बी सेव्ड फॉर लेटर यूज, और इसमें डाटा को स्टोर किया जाता है, किस लिए, कोई भी चीज़ स्टोर क्यों करते हैं, जबकि हमें दोबारा यूज करने की ज़रूरत पड़े तो वो मिल जाए, तो उसलिए इसको
कि बाद में ज़रूरत पे हमें इसका यूज कर सके। सेकेंडरी मेमोरी कैन बी रिकॉल्ड एट एनी टाइम, और सेकेंडरी मेमोरी के जो स्टोर्स डाटा हैं उसे हम कभी भी यूज कर सकते हैं। इट डज नॉट गेट इरेज्ड व्हेन द कंप्यूटर इज शट डाउन, डज नॉट गेट इरेज्ड, और उसे हम तब इरेज नहीं कर सकते जबकि कंप्यूटर बंद हो गया। कंप्यूटर बंद होने के बाद भी यह इरेज नहीं होता। सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी, और इसे हम एक्सटर्नल मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। डाटा स्टोरेज यूनिट, यू यूज डिफरेंट यूनिट्स टू मेजर डिफरेंट थिंग्स। हम बहुत सारी चीज़ों को मेजर करने के लिए बहुत सारे यूनिट्स का यूज करते हैं। ग्राम्स, किलोग्राम्स आर यूज टू मेजर वेट। वेट को मेजर करने के लिए हम ग्राम और किलोग्राम का, लेंथ को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर का। उसी तरह कंप्यूटर भी कुछ वो मेजर करने के लिए उन्हें भी कोई यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। अ कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड 2 डिजिट, कंप्यूटर सिर्फ 2 डिजिट को ही समझ पाता है, पहला 0 एंड दूसरा 1। दीज डिजिट आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स आर बिट्स, और इस डिजिट को हम क्या कहते हैं? बाइनरी डिजिट्स आर बिट्स, बिट्स भी कहते हैं और बाइनरी डिजिट्स भी कहते हैं। अ बिट्स इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर, बिट्स क्या है? सबसे छोटी यूनिट है कंप्यूटर की। All instruction given to a computer are converted into binary digits, जो भी इंस्ट्रक्शन है टू अ कंप्यूटर को दिया जाता है कन्वर्ट इनटू बाइनरी डिजिट, उसे वो बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करता है। बिफोर बीइंग प्रोसेसिंग के पहले उसे बाइनरी डिजिट में बदल लेता है। दीज आर अदर लार्जर यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर मेमोरी, देयर आर अदर लार्जर यूनिट, इसके साथ ही और भी लार्जर यूनिट है जो कि यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर मेमोरी में है। द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर मेमोरी आर गिवन बिलो इन टेबल, और जो भी रिलेशन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स के हैं वो नीचे दिए हुए। जैसे 8 बिट्स में क्या होते हैं? 1 बाइट्स। 1024 बाइट्स को हम 1 किलोबाइट से वो करते हैं, केबी का मतलब होता है किलोबाइट। 1024 किलोबाइट में 1 MB, MB का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट इक्वल टू 1 GB, GB का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट। 1024 GB इक्वल टू 1 TB, TB का फुल फॉर्म होता है टेराबाइट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक को हम अगले टर्न में एक्सप्लेन करेंगे। आज की टॉपिक्स को यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।